हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए साइंस का जो सिलेबस है उसको एनालिसिस किए थे, जिसमें हमने 17, 18 और 20 और 22 के करे थे। जिसमें हमने तमाम सब्जेक्टों के हमने एनालिसिस देखे थे। अगर मैं आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। जिसमें हम आज बात करेंगे बायोलॉजी की, जिसमें हमने 111 क्वेश्चन देखे थे और लगभग ये पूरे जो अगर मैं बायो की बात करें तो 50% आता है। मतलब 14 क्वेश्चन आते हैं, तो जिसमें 7 क्वेश्चन आपके बायो के रहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन पे हम जाएंगे, मेनली क्वेश्चन पे हम जाएंगे कि देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो बायो के 111 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं ये तमाम जो सेल है, सेल से 16 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 9, डिसीज से 20, विटामिन से 14 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी के, उनसे क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे ब्लड है, ब्लड प्रेशर से 2, नर्वस सिस्टम से 2, एक्सक्रीटरी सिस्टम से 3, ग्रंथि ग्लैंड से 4, अमीबा से 2, उपास्थि कार्टिलेज से 2। पीएच वैल्यू से पूछा था कि मुंह की दुर्गंध जो पीएच वैल्यू कितनी कम हो जाती है तो मुंह से दुर्गंध आने लगती है, वो पूछा था। न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल और प्लांट से दो दो क्वेश्चन थे। हार्मोन से एनिमल से 3, प्लांट से 5 क्वेश्चन। टिश्यू से एनिमल से 3 और प्लांट टिश्यू से 1 क्वेश्चन जो पूछा था। प्लांट से 8 क्वेश्चन थे और क्लोरोप्लास्ट जो है उससे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी थे, उनको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं हमारा वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं विटामिन। विटामिन के 14 क्वेश्चन टोटल थे। उन 14 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि आए हुए थे 2022 में, और उनसे संबंधित हम विटामिन को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा था बी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो रहा था कि विटामिन बी जो है आपका जल में घुलनशील है। और जल में अगर मैं घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो विटामिन ए, डी, ई, के जो हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं होते हैं। ठीक है, और विटामिन सी जो होता है ये बस दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सभी चीज़ों में दूध जो है विटामिन जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 1 किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बी 1 जो है देखो, विटामिन बी के एक तो 8 प्रकार के होते हैं विटामिन बी, है ना। और विटामिन बी की अगर मैं खोज खोज की बात की जाए तो मैकलन ने की थी। और अगर मैं हम बात करें कि बी 1 किसे कहा जाता है, तो बी 1 जो है आपके थायमीन जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें रासायनिक नाम पूछा था, तो विटामिन बी थायमिन कहा जाता है। और इसकी कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में जो 8 प्रकार के जो विटामिन बी के होते हैं उनको भी हम डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जेरोफथलामिया जो है मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो है उसमें सही ऑप्शन जो था वो था विटामिन ए। विटामिन ए जो है आपका जेरोफथालमिया से संबंधित है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, रेटिनॉल जो है आपका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो है रतौंधी होती है, जो कि कम दिखना, आंखों की बीमारी जिसे। और ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत की अगर मैं हम बात करें तो वो होता है आपका गाजर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है। अभी इससे हमने पहले भी देखा था, विटामिन बी की कमी के कारण जो है आपका बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और जो रासायनिक नाम है हमने देखा ही है, थायमीन, इसका जो है रासायनिक नाम जो है विटामिन बी का होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, उनको हम डिटेल में अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेटस मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है, आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 में आए हुए हैं ना। विटामिन डी ई की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस को सूखा रोग भी कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। और ये मेनली जो होता है हड्डी से रिलेटेड होता है, हड्डी से रिलेटेड जो है विटामिन डी होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत अगर मैं कहा जाए तो वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कि हमारी स्किन से क्रिया करके विटामिन डी को बनाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट सूर्य की किरणों में विटामिन डी नहीं होता, वो हमारे त्वचा स्किन में जो ऑयल होता है उससे जो प्रोसेस होता है उसके बाद में बनता है आपका विटामिन डी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो पूछा गया था उनके रासायनिक नाम दिए गए थे। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो
विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो दूध में नहीं पाया जाता है ना। इसकी अगर मैं खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी हॉलकट, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी, है ना। प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो इसका प्रमुख स्रोत जो है वो है आपका आंवला, जो है इसका प्रमुख स्रोत में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, अस्थि मृदुता या ऑस्टोमलेशिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो था विटामिन डी। अभी हमने इसमें बात करी कि अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया, है ना। इसमें जो सूखा रोग है, सूखा रोग की हमने जो बात करी, जिसकी कमी से जिसको रेकेटस भी कहा जाता है, तो ये मेनली क्या होता है आपके अस्थि से रिलेटेड, अस्थि यानी बोन से रिलेटेड होता है, हड्डी से रिलेटेड होता है ना। इसमें जो है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रेकेटस होता है। और विटामिन डी का अगर मैं हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे नियासिन को इस रूप में जाना जाता है। बेसिकली ये रासायनिक नाम है विटामिन का, और ये है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है आपका पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा मतलब क्या होता है आपका त्वचा संबंधित रोग जो होती है, स्किन संबंधी रोग, इसकी कमी से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। अलग अलग विटामिन की खोज अगर मैं ए और बी की बात करें हम, तो इसकी खोज मैकमुलन ने की थी। और अगर मैं हम अदर की बात करें जैसे सी की, तो सी की थी हॉलकट ने की थी। और डी की अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो इसकी की थी हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबालमीन। कोबालमीन को इस रूप में जाना जाता है। बेसिकली ये रासायनिक नाम है, तो ये होता है आपका B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इसको कहा जाता है साइनोकोबालमीन, जिसमें अगर मैं धातु की बात करें कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट धातु जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम डिटेल में जो है विटामिन के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ओके। तो एक कोड है ना, एक ट्रिक है, उसके माध्यम से भी हम यहाँ पर जो है विटामिन को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम विटामिन के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक कोड है, इसको आप याद कर लेंगे तो विटामिन को आप भूलेंगे नहीं। रवेश सारे नर रत एक टाफी, और विटामिन हो गया हमारे पास में A B C D E K, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है हमारे पास में। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया आपका रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल हो गया। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी होता है ना। विटामिन बी यहाँ से ले लीजिए, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, हो गया आपका थायमीन हो गया, है ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वेरी वेरी होता है, वेरी 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 होता है, ठीक है। वेरी वेरी जो होता है त्वचा संबंधित रोग की अगर मैं हम यहाँ पर बात करें तो। और विटामिन बी में जो है, विटामिन बी जो है आपका 8 टाइप का होता है ना, 8 टाइप के होते हैं। तो उनकी अगर मैं हम बात करें तो ये तो हो गया विटामिन बी कह लीजिए, B1 कह लीजिए। B2 का क्या नाम होता है, तो B2 का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन होता है। और इसमें इसकी कमी से क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। B3 की अगर हम बात करें तो इसका रसायन इनका नाम जो होता है नियासिन होता है। और इसकी कमी से हमने जैसे अभी देखा त्वचा संबंधित रोग या जिसको पेलाग्रा कहा जाता है वो होता है। B5 की अगर हम बात करी तो करा जाए तो इसका होता है पेंटाथॉलिक, जो पेंटाथॉलिक एसिड जो है इसको रासायनिक नाम कहा जाता है पेंटाथॉलिक। और इसकी कमी से क्या होता है, बालों का जो सफ़ेद होते हैं बाल, वो वाला इसकी कमी से होता है, B5 की कमी से, है ना। उसके बाद में B6 की अगर मैं रासायनिक नाम की बात करें B6 के, तो पैराडाइक्सिन होता है, पैराडॉक्सिन होता है, पैराडॉक्सिन होता है ना। और इसकी कमी से जो होता है वो होता है आपका एनीमिया होता है ना। एनीमिया मतलब क्या, खून की कमी होती है ना, खून की कमी। और खून की कमी किसके कारण होती है, तो ये आयरन के कारण होती है। और आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7, है ना। विटामिन B7 या इसी को कहा जाता है विटामिन H, है ना। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है।
और इसकी कमी से क्या होता है, हेयर फॉल वगैरह जो होते हैं इसी की कमी से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B9 या फिर इसी कह लीजिए B11, और इसका रासायनिक नाम जो होता है फॉलिक एसिड होता है, और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। एनीमिया हमने अभी पढ़ा, एनीमिया जो होता है यानी खून की कमी, और इसकी कमी को पूरा करता है आयरन से होता है। सबसे ज़्यादा आयरन जो होता है सेब में पाया जाता है, सेब जो फल है ना। विटामिन B12 की जहाँ तक बात करें, B12 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमीन है, और इसमें जो है इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। ठीक है, और इसको इसमें जो है आपका कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु आपका पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन कह लीजिए या फिर आपका विटामिन कह लीजिए। ठीक है, विटामिन सी का अगर मैं हम रासायनिक नाम बोल लें तो यहाँ से आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है ना। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और स्कर्वी और विटामिन सी जो है घाव भरने में मदद करता है, सबसे ज़्यादा घाव भरने में क्या करता है, सबसे ज़्यादा आपका मदद करता है ना विटामिन सी। तो यहाँ से जो सूत्र है या कोड कह लीजिए, यहाँ से हो जाएगा विटामिन सी, इसका हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन डी की तरफ चलते हैं हम। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, अगर मैं हम बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होता है ना, कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से जो होता है वो होता है आपका रैकेटस होता है, जो कि बच्चों में जो सूखा रोग कहा जाता है, मेनली बच्चों में होता है और हड्डी संबंधित होता है। तो इसकी वजह से बच्चों का जो है वजन कम होता है ना, वजन कम होता है। और अगर मैं इसका स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का हमने अभी देखा कि स्रोत मेनली जो होता है आपका सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश में ही जो है विटामिन डी नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से जो रेज निकलती हैं ना, वो हमारे स्किन में उपस्थित ऑयल जो उपस्थित रहता है उससे रिएक्शन करके विटामिन डी को जो है जनरेट करती हैं। ठीक है, या बनाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, टोकोफेरोल है। और इसकी कमी से जो होता है वो होता है नपुंसकता, या फिर इसको बोला जाता है बांझपन जो होता है ना, इसकी कमी से होता है विटामिन ई। और इसकी जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं आपके बादाम, अखरोट, सूखे मेवे जो होते हैं वो हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन के, और इसका होता है फिलोक्विनोन, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, लगातार खून बहता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है, हेमोफीलिया कहा जाता है। हेमोफीलिया इसकी कमी से होता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है विटामिन के जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन के जो प्रिंस थे है ना, उनमें पाया गया था, तो वो इसलिए इसको शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई की अगर मैं हम बात करें तो इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है आपका विटामिन ई को, है ना। विटामिन सी जो है घाव भरने में मदद करता है, और विटामिन डी जो है इसकी मदद से हार्मोन जो है वो संचालित होते हैं। तो ये दोस्तों विटामिन से संबंधित कुछ चीज़ें थी जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। और विटामिन से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आते हुए हैं, जैसे लास्ट टाइम भी 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यही सब क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो रासायनिक नाम पूछ ले या उसकी कमी से होता है या स्रोत पूछ ले, तो यही क्वेश्चन जो हुए हैं विटामिन से रिलेटेड आए हुए हैं, और हमने जैसे उसमें देखा भी था। इसके बाद में हम जो सबसे मेन टॉपिक है इसमें जो है डिसीज़ का हम देख लेंगे, या फिर इसके बाद में सेल या कोशिका का हम जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसमें हम इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो विटामिन का मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर मैं आपने भी वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, और इसको अगर मैं आप लिख लेते हैं, एक बार में लिख लीजिएगा तो ये सही रहेगा। विटामिन डी को थोड़ा समझाने की कोशिश किया उन्होंने, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेसिस पर। ठीक है, बाकी आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं, आप समझदार हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।